हाय, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस डाउट। एक बार समझते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। देखो, आपको 4 ग्राफ्स दिए हुए हैं। ओनली वन ग्राफ फॉर विच एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल 0 t कैन वैनिश फॉर अ सूटेबली चोजन t। ठीक है। तो सबसे पहले तो समझो, ये जो o है वो आपका स्टार्टिंग पोजीशन है। ठीक है। और t जो है वो सूटेबली चूज कर सकते हैं हम, कोई भी t हो सकता है वो। ठीक है। इसमें हमसे पूछा है कि कौन से ग्राफ के लिए एवरेज वेलोसिटी कैन वैनिश। वैनिश का मतलब एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है। ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वी एवरेज इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बाय टी। ठीक है। इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम टेकन। ऑलराइट। तो इसमें एक्स इनिशियल तो आपका एक्स ओ के बराबर होगा, मतलब जो भी पोजीशन एट ओरिजिन रही होगी। ठीक है। जो भी पोजीशन ग्राफ्स में एट ओरिजिन रही होगी। ऑलराइट। और टी हम सूटेबली चूज कर सकते हैं। और एक्स एफ होगा वो पोजीशन जो हमारे चोजन टी पे आएगी। ऑलराइट। तो हमें क्या करना है? वेलोसिटी एवरेज को ज़ीरो करना है, यानी कि एक्स एफ मस्ट बी इक्वल टू एक्स ज़ीरो। तो एक ऐसा ग्राफ चूज करना है जिसमें हमारा एक किसी पोजीशन पे, जो एक किसी टाइम पे हमारी जो पोजीशन हो वो जो ओरिजिन पे पोजीशन थी उसके बराबर हो जाए। ठीक है। अब आप ऐसे के लिए क्या करोगे? आप सीधे सीधे एक्स ओ देखोगे हर ग्राफ में। देखो, इस ग्राफ में एट टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो हमारा एक्स ओ ये था। ठीक है। इससे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है। सिमिलरली इस ग्राफ में इससे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे तो ये भी कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। इससे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे तो ये भी कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे इस ग्राफ में ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पोजीशन जो टाइम t इक्वल टू ज़ीरो पे थी एक्स ओ, और ये पोजीशन जो एक्स एफ है वो दोनों बराबर हैं, है ना। यानी कि इन दोनों टाइम के बीच में, ज़ीरो और t, इन दोनों के बीच में मेरी एवरेज वेलोसिटी मैं ज़ीरो मान सकता हूँ। ठीक है। तो आंसर आपका बी है। ऑलराइट।